हम पढ़ रहे थे पद परिचय। अव्यय शब्दों का पद परिचय पढ़ रहे थे हम, जिसमें हम लोगों ने क्रिया विशेषण पढ़ लिया था। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक एवं निपात अव्यय आगे की कक्षाओं में पढ़े जाएंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संबंध बोधक अव्यय। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के पास, के ऊपर, के दूर, के कारण, के लिए, की और, की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने आदि। संबंध बोधक अव्ययों के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। मेरे घर के पीछे बगीचा है, बच्चा ठंड के मारे कांप रहा है। हमारे घर के सामने स्कूल है, पुल के ऊपर ट्रक जा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में के पीछे, के मारे, के ऊपर तथा के सामने का संबंध क्रमशः बगीचा, ठंड, ट्रक तथा स्कूल शब्दों का संबंध पूरे वाक्य में जोड़ रहे हैं। अतः ये शब्द संबंध बोधक अव्यय कहे जाते हैं। संबंध बोधक अव्यय के प्रकार पढ़ेंगे। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, विषयवाचक, सादृश्यवाचक, साहचर्यवाचक, विरोधवाचक, उद्देश्यवाचक, तुलनावाचक इत्यादि के उदाहरण आपके सामने इस तालिका में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कालवाचक में से पहले, के बाद, के लगभग, स्थानवाचक में के पास, के किनारे, से दूर। वैसे ही दिशा, साधन इत्यादि में आप अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक इस तालिका को पढ़ लें। संबंध बोधक अव्यय विभक्ति के बिना और विभक्ति के साथ दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। राम परिवार सहित मेला देखने गया था, ये विभक्ति रहित है। आप देख रहे हैं इसमें कहीं पर भी केन मौजूद नहीं है। वैसे ही कमरे के अंदर काफ़ी लोग बैठे हैं, इसमें विभक्ति सहित है। आप देख रहे हैं अंदर अव्यय के साथ के विभक्ति जुड़ी हुई है। संबंध बोधक अव्यय पद का परिचय। इस पद के परिचय में निम्नलिखित बातें होंगी। देखिए, संबंध बोधक परिचय में कौन सा भेद है ये लिखना होगा और किससे संबंध है ये लिखना होगा। निम्नलिखित उदाहरण देखेंगे। संसद की बैठक के पश्चात प्रीतिभोज होगा। यहाँ के पश्चात का पद परिचय लिखते समय कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है ये, और यह बैठक और प्रीतिभोज का संबंध बताता है। इस तरीके से आपको पद परिचय लिखना होगा। उदाहरण देखेंगे। चाकू के द्वारा फल काटो, संबंध बोधक है के द्वारा, और पद परिचय होगा साधनवाचक संबंध बोधक चाकू और फल का संबंध बताने वाला शब्द। वैसे ही घर के भीतर चोर घुसा है, के भीतर का पद परिचय स्थानवाचक संबंध बोधक घर और चोर का संबंध बताने वाला शब्द। मोहन की अपेक्षा सोहन अत्यधिक होशियार है, की अपेक्षा का पद परिचय। तुलनावाचक संबंध बोधक मोहन और सोहन शब्द का संबंध बताने वाला शब्द। आप देख रहे हैं संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में एक जैसे शब्द होने के कारण इनका अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है। तो आइए पढ़ें अंतर। जो अव्यय शब्द क्रिया के स्थान, समय, उसके परिमाण या विधि का बोध कराते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं, किंतु जब वे ही अविकारी शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित करते हैं तो उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक शब्द से पहले के या से परसर्ग जोड़ दिया जाता है, परंतु कभी कभी परसर्ग नहीं होता लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे नहाने से पहले दांत साफ करो। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये संबंध बोधक है, पहले दांत साफ करो। यहाँ पे देखिए आप, ये क्रिया विशेषण है। घर के अंदर बंदर है, संबंध बोधक है के अंदर।
अंदर आना मना है। यहाँ पे अंदर है वह क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित उदाहरण को देखें। संसद की बैठक के पश्चात प्रीतिभोज होगा। के पश्चात कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है और बैठक और प्रीतिभोज का संबंध बताया जा रहा है, ये पहले बता चुके हैं। बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा था, संबंध बोधक है। पीछे हट जाओ क्रिया विशेषण है यहाँ पर पीछे, और के पीछे या संबंध बोधक है। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।